गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइस, लिस्ट पोस्ट करने के लिए सो सॉरी, क्योंकि कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं पोस्ट को डिले कर दी हूँ। बट हाँ, ये सॉरी, क्योंकि मैं आज ही का पोस्ट आज ही दे रही हूँ। आज ग्रहण है, 7 सितंबर की रात है। जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन सबको इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा खबर होती है, क्योंकि पता है क्या होता है कि जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो सबसे पहले जो हम चेक करते हैं कि इस साल में जिस भी साल में हम पता रहता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो जिस भी साल में हमें बस ये चेक करना होता है कि ग्रहण कितनी बार है, कितना से कितने टाइम तक है, ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए। तो ये हम हमेशा ही ध्यान में रखते हैं। तो आज उन्हीं सब प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, उन्हीं सब माँओं के लिए, अपने बच्चों को केयर करने के लिए आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है कि मुझसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं वो इन सब के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, या फिर जो भी हैं सबके बारे में आप लोगों ने चेकआउट कर लिया है। तो शायद मेरे लिस्ट पोस्ट करने की वजह से मेरा ये वीडियो शायद बहुत लोगों के पास ना जाए, या फिर बहुत लोग नहीं देखे। आप लोग ऑलरेडी चेक कर लिए होंगे, फिर भी सॉरी है। और इस बात से बहुत थैंक यू भी है कि बहुत लोग अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। तो बहुत अच्छे लगता है ये देख कर के। हाँ, बहुत है कुछ लोग जो मेरी वीडियो को अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से आप लोगों की शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। बट हाँ, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि आज है 7 सितंबर 2025 और आज है चंद्र ग्रहण। और ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, बोला जाता है कि आसमान जो चंदा है और धरती दोनों की छाया में आता है, जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी को ये सब में बहुत ध्यान देना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ क्या होता है ना कि कुछ ग्रहण भारत में दिखते हैं, कुछ ग्रहण बाहर दिखते हैं। बट बाहर दिखने वाले ग्रहण भारत में मान्य है कि नहीं, तो मैं तो नहीं मानी। मेरे तीनों बेटियों में कुछ ग्रहण यहाँ थे, कुछ ग्रहण बाहर थे, तो मैंने बिल्कुल भी माना नहीं। और बाकी आपकी चॉइस है कि आपको मानना है कि नहीं। तो बाहर वाले जितने भी ग्रहण होते हैं मैं उसे नहीं मानती। बट हाँ, इस बार वाला जो 7 सितंबर वाला जो आज के दिन का चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखाई देगा और पूर्ण में दिखाई देगा। इसकी वजह से हर प्रेग्नेंट लेडी को इस बात का ध्यान देना होगा। और किन बातों का ध्यान देना होगा मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो ये कि आज जो चंद्र ग्रहण है वो कब से कब तक लगेगा और इसका सूतक काल कब से होगा, प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्या करें, किस बात का इनके बच्चे को नुकसान हो सकता है, किस बात का खतरा हो सकता है। और एक स्टोरी भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जो मेरे साथ हुआ है, वो स्टोरी भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले कितने बजे से लगेगा, तो आज रात यानी कि 7 सितंबर की रात को लगेगा। करीबन 9:57 से ये स्टार्ट हो जाएगा और 8 सितंबर की रात 1:26 या 28 मिनट तक ये रहेगा। यानी इसकी अवधि कितनी है, करीबन इसकी अवधि 3 घंटे की है, 3 साढ़े 3 घंटे की आई थिंक होगी है। तो इतने में हर प्रेग्नेंट लेडी जो होती है ना एकदम थक जाती है। और मेरे घर के लोग जो है ना वो ये नियम बहुत ही मानते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो चलिए मैं आप लोगों से बताती हूँ कि इसमें मैं केयर क्या करती हूँ और जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं कैसे अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं। क्या होता है ना कि माँ की एक गलती की वजह से ना बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि हम 3 घंटे का ही फुल अवधि में ही तकलीफ़ सह लें और बच्चे को स्वस्थ पैदा हो। तो इसलिए आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये ग्रहण कितना से कितने बजे तक है। बट हाँ, इसका सूतक काल जो है वो आज दोपहर को 12:35 से लग चुका है। तो जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं सूतक काल से मैं कहूँगी कि आप कुछ काटना छाटना बंद कर दीजिए, बाहर जाना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चंद्र ग्रहण है तो आप सोचेंगे मैं दोपहर से ही क्यों बंद कर दूँ, ये तो चंद्र ग्रहण है, ये तो रात से असर होगा, दिन में क्यों बंद करने को बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए ना क्या होता है ना, थोड़ी गलतियाँ भी बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि सूतक काल भी मान्य होता है। तो सूतक काल लग चुका है 12:35 से। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों के पास थोड़ा लेट ही पहुँचेगा। बट अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ ये बात जान लीजिए कि सूतक काल 12:35 से लग चुका है। तो आप कुछ भी धार वाला सामान मत पकड़िए, नाखून मत काटिए, चूल जितने भी हेयर है वो सब काटना, तो कुछ भी काटना छाटना मना कर दीजिए।
पाँव एकदम आराम से, कुछ भी काम मत करिए, बर्तन धोने से लेकर कुछ भी मत करिए। अगर आप एक दिन नहीं करेंगे तो कुछ भी चला नहीं जाएगा। हाँ, कर लेंगे और आपके बच्चे, भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो तो जीवन भर का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ खुद के बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ। तो एक ग्रहण पड़ा था, मेरी जो सेकेंड बेबी है जो हॉस्पिटलाइज थी उनके बारे में बता रही हूँ। मेरी वीडियो में उनका पिक है, वो भी है। तो वो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो एक ग्रहण लगा था। ग्रहण में जितने नियम होता है मैंने ऑलवेज सारे नियम किए। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना, आप एक हमेशा याद रखिएगा कि ग्रहण में जब भी आपको हिलना डुलना नहीं होता ना, उसी समय आपका बॉडी इचिंग करने लगेगा। कभी ईयर इचिंग करेंगे, कभी हेयर इचिंग करेगा, कभी कुछ ना कुछ बैक इचिंग करेगा, कुछ ना कुछ आपको इचिंग करते रहेगा। और उस टाइम इचिंग करने की वजह से आपको खुजलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी जाग रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मम्मी प्लीज़ आप खुजला दो, मुझे तो मना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। और मेरे ईयर इचिंग कर रहा था, मेरे कान जो है वो इचिंग कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं भी तुम्हें खुजलाऊंगी तो तुम्हारे कान को तो मुझे ऐसे ऐसे करना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना कर रही हूँ, आप करो, आप करो, मुझे बहुत खुजली हो रहा है, अगर मैं करूँगी तो कुछ और हो जाएगा, प्लीज़ आप कर दो। तो उन्होंने भी सोचा नहीं सोचा, अगर कर देते हल्के हल्के हाथों से, उन्होंने कर दिया। जब मेरी बेटी की डिलीवरी हुई तो मेरी मम्मी ने कहा कि एक बार इसे चेक करो तो ये बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने कहा हाँ, मैंने उसे चेक नहीं किया था। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मम्मी कहा कि पिक भेजो। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, तो ठीक है तो पिक भेजो। मैंने उन्हें जब पिक भेजा, मैंने कहा उसके कान क्यों ऐसे हैं। उसका कान ऐसा था, ये वाला कान बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ था, ये वाला बिल्कुल ऐसे था, और ये वाला बिल्कुल ऐसे था, ऐसे। तो उन्होंने कहा कि इसका कान क्यों ऐसा है। मैंने कहा नहीं, कान तो ठीक है। उस टाइम बच्चे का क्या होता है ना, सब एक ही जैसा लगता है, तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी भी बहुत अर्ली हो गई, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पिक भेजो। तो उन्होंने देखा, मैंने कहा कान तो बिल्कुल ठीक है। तो नहीं ध्यान से देखो। जब मैंने देखा तो हाँ, उसका एक कान थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, थोड़ा हल्का सा बड़ा, और ये कान बड़ा था, ये कान छोटा था। मैंने कहा उनसे कहा कि हाँ ऐसा है। उन्होंने कहा तुमने तो रीचिंग तुम्हारी हुई, खुजली तुमने नहीं की, मैंने की, फिर भी तुम्हारे बेटी का कान ऐसे है। क्यों? क्योंकि ग्रहण में ये मान्य है। अगर ग्रहण नहीं मानेंगे तो ऐसा होगा। तो मेरी छोटी सी गलती की वजह से वैसा हुआ था। बट हाँ, भगवान के दया से थैंक गॉड कि उसकी मालिश हुई, मेरी मम्मी ने किया, कुछ बाहर मेरे घर के लोगों ने किया, कुछ मालिश वाले सब मिला कर के उसके कान को अच्छे से मालिश करने पर उसका ईयर बिल्कुल ठीक हो गया। बट आज भी उसका अगर ध्यान से कोई देखे ना, तो आज भी उसका एक ही कान हल्का सा बड़ा है, हल्का सा छोटा। तो आपको मेक श्योर करना है, जितने भी प्रेग्नेंट लेडी है, कोई काम अगर एक दिन के लिए आप नहीं कर लेंगे तो प्लीज़ कुछ नहीं चला जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि 9:57 से है तो हम पहले ही खाना वाना खा के सब कुछ करके सो जाएंगे तो हो जाएगा। तो योर चॉइस, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ होगा कि नहीं, बट योर चॉइस। अगर घर में कोई आपका करने वाला है तो प्लीज़ नहीं करिए, मत करिए, सूतक काल से ही मत करिए। अगर कोई करने वाला है, और अगर कोई करने वाला नहीं है तो वो भगवान देखते हैं, सबको देखते हैं। और हाँ, अगर करने वाला नहीं भी है ना, तो एक दिन आप होटल से खा लीजिए, क्या ही चल जाएगा। करने वाला अगर कोई नहीं है तो एक दिन आप होटल से खा लीजिए, कुछ नहीं चला जाएगा। 3 घंटे का अवधि है, और अभी कुछ काम नहीं करेंगे तो कुछ सूतक काल से अगर नहीं करेंगे तो अच्छा ही बात है। रहा बात कि हम ग्रहण में क्या करें जिससे बच्चे में खतरा ना हो, तो सबसे पहले आप अपने सर से लेके पाँव के एड़ी तक, पूरे नाखून तक एक सूते को नाप कर कहीं ऐसी जगह रख दीजिए कि सूता हिले डुले ना। जी हाँ, मैंने क्या किया था कि अपने सर से लेके पाँव तक का सूता नाप देती थी। थोड़ा लंबा ही लेती थी, छोटा नहीं लेती थी, थोड़ा लंबा ही लेती थी। लंबा लेने से कोई दिक्कत है नहीं। उसको नापने के बाद एक अपने दरवाजे के कोना में जैसे ऐसे ऐसे करके मैं बांध करके एकदम छोड़ देती थी। उसके गेट को बंद कर देती थी, जैसे हवा भी नहीं जाए, कुछ नहीं जाए, वो आराम से वैसे ही रहे। तो पहला चीज़ तो आपको ये करना है। दूसरा चीज़, आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। जी हाँ, आप चल सकती हैं, बैठ सकती हैं, सो सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, बट स्ट्रेट। आपको हिलना बिल्कुल भी, अगर आप सोएंगे भी तो बिल्कुल ऐसे करके ऐसे, बैठेंगे भी तो एकदम स्ट्रेट, खड़े होंगे भी तो एकदम चलना फिरते रहने में बिल्कुल स्ट्रेट। कुछ भी आपको मुड़ मुड़ा के नहीं करना है, ऐसे हाथ मोड़ के, ऐसे कान मोड़ के, होठ, कुछ भी मोड़ा हुआ आपका नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर गंगा जी की मिट्टी है तो अपने नाभि पर लगा लीजिए। कोई क्या करता है
कि जो गाय का गोबर जो कैसे कहते हैं वो भी अपने नाभि में लगा लेता है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। आप गंगा जी की मिट्टी को भी अपने नाभि पे लगा सकती है, बट हाँ अगर नहीं लगाए तो आप सूता नाप के खाली रख दीजिएगा, बिल्कुल सही है। कोई कोई गोद में नारियल लेके भी बैठता है उस टाइम, या नारियल पास में रख के बैठता है, तो वो सब मैंने नहीं किया, तो मैं आपको एडवाइस भी नहीं करूँगी। अगर आपके घर के लोग कुछ बता रहे हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर करिए कि आप सूता नाप कर सिर्फ रख दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहिए। उस टाइम कुछ भी खुजला खुजली कुछ भी मत करिए। पूजा का कपाट बंद कर दीजिए, उस टाइम दिया कुछ भी नहीं होता है उस टाइम, क्योंकि ऑलवेज ग्रहण लगा रहता है। तो ग्रहण किस पे लगता है? भगवान पर ही ग्रहण लगता है। तो वो चंद्र ग्रहण चाहे कुछ होता है, तो उतना तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ उस दिन उस टाइम, और इतने बजे तो कोई उतना भी पूजा पाठ करता नहीं। पूजा पाठ का टाइम शाम का होता है, उतना बजे कुछ करता है नहीं, बट हाँ अगर है तो कपाट पर बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रेग्नेंट लेडी कुछ भी नहीं छूइए, कुछ भी नहीं। अगर आपको खाना खाना है तो आप पहले खा लीजिए, और बहुत लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो तुलसी पत्ता खाने में रख दीजिए, उसके बाद ही खाना को खाइए। सबसे बड़ी बात, प्रेग्नेंट लेडी ध्यान इस बात का रखें, अपने बच्चे पर नुकसान नहीं करना चाहती हैं तो ध्यान इस बात पे रखें कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेट रहें। अगर आपको खुजली भी हो रहा है, प्लीज़ ना आप खुजलाइए ना आपके परिवार के लोग खुजलाइए, थोड़ा सा 3 घंटे के बाद बर्दाश्त कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल 3 घंटे के बाद बिल्कुल ठीक है कि हम नहा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उस टाइम ही नहा लीजिए ग्रहण ख़त्म होने के बाद। बट अगर कि हाँ कैसे नहाए, इतना टाइम को हमें ठंडी लग जाएगी, हम पूरे 9 मंथ प्रेग्नेंट है, 8 मंथ प्रेग्नेंट है, तो हम कैसे उस टाइम नहाएं। तो आप कपड़े चेंज करके भी सो सकती हैं, बट अगर अच्छा यही होगा कि आप उसी टाइम नहा लीजिए। बट अगर हाँ नहीं नहा पाएंगे कि आपको सर्दी हो या फिर 8 मंथ बहुत दिक्कत हो रही हो, तो आप कपड़े को चेंज करके भी सो सकते हैं। बट हाँ बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। सूता नाप करके ऊपर से लेकर नीचे तक का सूता नाप करके आप टांग दीजिए ऐसी जगह जहाँ हिले नहीं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। बट हाँ आप हिलिए डुलिए मत करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।